ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी के चलते महाराजगंज जनपद में आज कड़ाके की ठंड का अनुभव किया गया। रात में भयंकर कोहरे और दिन में बर्फीली हवाओं के कारण आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। जानकारी के अनुसार लगातार बर्फबारी और ठंडी हवाओं के चलते जनपद में दिन भर तापमान बेहद गिरा। रात में कोहरे के कारण 4 पहिया वाहनों की गति में कमी आई और वाहन चालकों को फॉग लाइट व इंडिकेटर जलाकर चलने पर मजबूर होना पड़ा। दिन में बर्फीली हवाओं और ठंड से लोग घरों में कैद हो गए। ठंड से बचाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि जनपद में कुल 12 स्थानों पर रैन बसेरे स्थापित किए गए। इन रैन बसेरों में बेड, साफ कंबल, रजाई, हीटर, स्वच्छ पेयजल, बिजली और शौचालय की सुविधा दुरुस्त की गई है। इसके अलावा 1100 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है और निराश्रित व जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं। कड़ाके की ठंड का असर स्थानीय व्यवसायों पर भी पड़ा है। दुकानदारों की बिक्री पर ब्रेक लग गया है। वहीं चाय की दुकानों पर कुछ लोग चाय पीकर अपने शरीर को गर्म कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने सभी विद्यालयों को 10 जनवरी तक बंद करने का निर्देश दिया है ताकि बच्चों और जनता को ठंड से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह की ठंडक पड़ रही है और दुकान पे कैसा प्रभाव? मैं अक्सलमा का निवासी हूँ। यादव मिष्ठान भंडार अक्सलमा, अंकुश यादव। ये दुकानों पे बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत प्रभाव पड़ा है ठंडक से और ठंड के मारे लोग निकल नहीं रहे हैं बाहर, इसीलिए बहुत दिक्कत हो रही है। हमें कहाँ के रहने वाले हैं? अडवर अली नाम है, बटे ढींग रहने वाले हैं। ठंडक कितना तेज पड़ रहा है और दुकानों पे कितना प्रभाव है? अरे बहुत ठंडक है, तो ठंडक से आदमी बाहर निकल ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा ठंड ही है। और दुकान पे आदमी कहाँ पहुँच रहा है, ठंडी की वजह से सब घर पे ही रह रहे हैं। दुकान और ये सब सामान वामान का बहुत बिक्री कम है। हाँ, बहुत प्रभाव है दुकान पे। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह का ठंडक पड़ रहा है? मैं फिरोज अहमद, मेरा नाम है, परमेश्वरापुर का निवासी हूँ। ठंड तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मुझे लगता है कि इस इतनी ठंड में अगर बहुत इमरजेंसी आवश्यकता ना हो तो बाहर आदमी को निकलना भी नहीं चाहिए। और रोड गाड़ी बहुत ही सावधानी से चलाना चाहिए। कोहरा इतना ज़्यादा है कि आप देखें कितना 11 बजने वाला है लेकिन कोहरा हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं यही सबसे गुजारिश करूँगा कि गाड़ी को बहुत सावधानी से चलाएँ, बहुत स्पीड कम रखें, अपना जर्सी वगैरह पहन के रखें कि आदमी को ठंड से बचना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं और ठंडक में किस तरह का प्रभाव दुकान पर पड़ रहा है? मेरा नाम फैसल अहमद है और मैं हुमा मोबाइल शॉप का मालिक हूँ। अक्सलमा में हमारी दुकान है इलेक्ट्रॉनिक की। और ठंड का माहौल ये है शर्मा जी कि कस्टमर घर से तो निकल नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कस्टमर घर से निकल नहीं पा रहे हैं ठंड की वजह से। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय सबके घरों में हीटर लग गया है। ख़ास तौर पे तो हमारे बिजनेस पे प्रभाव पड़ ही रहा है मीटर लगने की वजह से, क्योंकि हम लोग ठंडी का आइटम बेचते हैं। हीटर है, ब्लोअर है आदि बहुत सारे आइटम हम लोग बेचते हैं जिसको जो है विद्युत से ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब मीटर लगने की वजह से सब लोग डर रहे हैं। अब ठंडक से भी डर रहे हैं, प्लस जो है मीटर के बिल से भी डर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि इस समय बिजनेस पूरा बैठा हुआ है, मार्केट सबका बैठा हुआ है। भले ही ठंड पड़ रही है लेकिन बिजली के जो है सामान बिक नहीं पा रहे हैं। महंगाई की वजह से काफ़ी जो है इस समय बिजली ज़्यादा आ रही है, बिल लोगों की ज़्यादा आ रही है, काफ़ी समस्या हो रही है। लोड भी बढ़ जा रहा है मीटर पे, इसकी वजह से बिजली ज़्यादा आ रही है बिल। यही सब समस्या है, मार्केट पूरी बैठ गई है। देखिए रोड पे आप कोई कस्टमर नहीं है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, ठंडक में किस तरह की ठंडक पड़ रही है और कितना प्रभाव दुकानों पर हो रहा है? मैं कुल्ही बाजार का निवासी हूँ। अक्सलमा में फल फ्रूट का दुकान करता हूँ। ठंडक इतना तेज है, लोग घर से निकलना मुश्किल हो गया है। दुकानों पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? दुकानों पे बहुत प्रभाव, बहुत खतरे तरह की है। जैसे कोरोना काल में था वैसे दुकान पे प्रभाव पड़ रहा है इस ठंडक की वजह से। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, कितना ठंडक पड़ रहा है और दुकानों पे किस तरह का प्रभाव? जी, मेरा नाम अब्दुल हसीब है, अक्सलमा के रहने वाले हैं। ठंडक तो बहुत काफ़ी है, इसकी वजह से दुकान पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। बिक्री बहुत कम हो गई है ठंडक की वजह से। विशेष व्यवस्था किया गया है। और देखिए पूरे जनपद में रैन बसेरे स्थापित किए गए हैं। और जो आप जहाँ तक भारत नेपाल बॉर्डर की बात करें, सोनौली पर आवाजाही काफी रहती है, लोगों की आवागमन रहता है।
तो वहां पे रैन बसेरा स्टेब्लिश किया गया है और उसके साथ अगर संख्या वहां पे बढ़ती है तो अन्य स्थल भी चिन्हित किए गए हैं। सभी रैन बसेरे जो हमारे बनाए गए हैं उन सभी में रुकने की व्यवस्था है, बेड की व्यवस्था है, कंबल, रजाई, गद्दे सभी की व्यवस्था है, पेयजल की, शौचालय की, ये सारी व्यवस्थाएं वहां पे हैं और इसकी हम लोग दैनिक रूप से इसका अनुसरण भी करते हैं, लाइव मॉनिटरिंग भी करते हैं। तो वहां पर व्यवस्थाएं सोनौली में की गई हैं और इसके साथ ही साथ हमारे पूरे जनपद में विभिन्न जगहों पे की गई है। तो 12 रैन बसेरे हमारे नगर निकायों के द्वारा संचालित किए जाते हैं और अन्य रैन बसेरे जो जिला चिकित्सालय एवं जो अन्य संस्थाएं हैं, जो अन्य विभाग हैं, उनके द्वारा भी संचालित किए जा रहे हैं। बाकी जो इस समय ठंडक काफी पड़ रही है तो ठंडक के दृष्टिगत अलाव हमारे जलाए जाते हैं। अलाव हमारे लगभग आप 1100 के आसपास हमारे स्थल हैं जहाँ पे दैनिक रूप से हम लोग अलाव जला रहे हैं। तो ये प्रयास किया जाता है प्रत्येक ग्राम पंचायतों में न्यूनतम एक जगह पे और प्रत्येक नगर निकायों में जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं उन सभी को हम लोग कवर कर रहे हैं। ऐसे स्थान जहाँ पर कि 24 घंटे आवाजाही है लोगों की, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अस्पताल, वहां पे अब 24/7 वहां पे अलाव जलाने की व्यवस्था की जा रही है। शीत ऋतु के दृष्टिगत कंबल वितरण का भी कार्य किया जा रहा है और जो राहत के माध्यम से प्रदेश सरकार के माध्यम से जो कंबल आए थे वो सभी कंबलों का भी हम लोगों ने वितरण समय से सभी को उपलब्ध करा दिया गया है प्रशासन के द्वारा। और इसके साथ ही हम लोग सभी जो हमारे अन्य जो संस्थाएं हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं, उनसे भी आग्रह किया गया है कि वो भी कंबल देने में अपना सहयोग करें। तो इस प्रकार कंबल वितरण का कार्य, अलाव का कार्य, रैन बसेरे का, ये सभी चीजों का हम लोग निरंतर अनुसरण कर रहे हैं और यहाँ पर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति खुले में रात्रि में विश्राम न करे। पहाड़ों पे बर्फबारी होने से महाराजगंज में काफी ठंडक पड़ रहा है। ठंडक पड़ने से लोगों का हाल बेहाल है। वहीं घरों से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर हम बाजारों की बात करें तो बाजारों में लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिससे दुकानदारों की बिक्री नहीं हो पा रही है। वहीं अगर हम ठंडक से बचने की बात करें तो अलाव जलाकर लोग किसी तरह ठंडक से बच रहे हैं। तो वहीं चाय की चुस्की लेकर के किसी तरह से लोग शरीर को अपने राहत दे रहे हैं। अंगद शर्मा, सी न्यूज़ भारत, महाराजगंज में कड़ाके की ठंड ने आम लोगों के जीवन को प्रभावित कर दिया है। प्रशासन द्वारा रैन बसेरों, अलाव और कंबल जैसी व्यवस्थाओं के जरिए राहत प्रदान की जा रही है, लेकिन लोगों से अपील है कि अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।